सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ालिमन शाम में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उससे दो लोग बहुत खुश हैं। एक यहूदी और एक मुसलमान। और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि यहूदी और मुसलमान एक पेज के ऊपर हैं, दोनों ही खुश हैं क्योंकि शिकस्त ईरान की हुई है, शिकस्त लबनान की और शिकस्त हमास की हुई है, उन लोगों की हुई है जो मुज़ाहमत कर रहे थे, इसराइल को तंग कर रहे थे और इसराइल ने शरारती बच्चों को शरारत की बहुत ही सख्त सज़ा दी है अमेरिका के साथ मिलकर। और सिर्फ अमेरिका ही के साथ नहीं मिलकर बल्कि मुसलमानों के साथ मिलकर एक बार ऐसा सबक सिखाया है कि दोबारा ईरान जैसा कोई मुल्क कोशिश नहीं करेगा अपने अंदरूनी मामलात को छोड़कर फ़लस्तीन जैसे मुल्क में जहाँ उसके अपोजिट सेक्ट के लोग आबाद हैं उनकी इमदाद करने की। और ज़रूरत भी नहीं पड़ी मगर इसके नताइज इंतहाई संगीन हो गए और अगर ऐसा करेगा तो उसके अपने मुल्क में फूट पड़ेगी जिसके मैं असरात बहुत पहले से दे रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत बल्कि चार इम्पॉर्टेंट तरीन ख़बरें फैक्ट्स के साथ यहाँ पर सुनाने लगा हूँ, मगर आप मुझ पे एतबार करते हैं, मुझे यकीन है। जो लोग एक दो मरतबा वीलॉग देखते हैं उनको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोई मेरे पास ऐसा सिलसिला नहीं है, मगर शायद सियासी तज्ज़िया या हालात और करंट अफेयर्स को देखते हुए और किताबों में ग़ौताज़नी करते हुए इतना तो समझ में आता है कि जो हो रहा है उसके पस पर्दा क्या हो सकता है। मैंने चंद एक प्रेडिक्शंस टाइमली की थी और वो प्रेडिक्शंस भी नहीं थी, कैलकुलेशंस मैं कहूँगा। आप जो रेगुलर उसको देख रहे हैं वो ये देख रहे होंगे कि बशर अल असद के हवाले से, शाम में टुकड़े हो जाने के हवाले से, इसराइल का अपना ग्रेटर इसराइल का हिस्सा ले जाने के हवाले से, और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बशार सऊदिया नहीं अमारात और रशिया में से किसी एक जगह जाएगा। पहली फ़्लाइट बशर अल असद ने गल्फ़ की ली और उसके बाद से फ्यूलिंग करवा के अपने ही तैयारों की वो मॉस्को के किसी इलाके में चले गए। रशिया ने उनको मुकम्मल तौर से सपोर्ट की। ये जो डिक्टेटर रहा बशर अल असद नामी, इसने अपने ज़माने में एक डिक्टेटर की हैसियत से बड़ा कत्ल आम करवाया, बहुत कुछ किया और क्या कुछ नहीं है जो नहीं किया होगा। मगर एक चीज़ है जो उसके होते हुए कभी नहीं हो सकी और वो है इसराइल का शाम के उन इलाकों पे कब्ज़ा कि जिसका हक़ अरब मुसलमान, शामी मुसलमान ही रखते हैं और बरसों से ही रखते हुए आए हैं। अजीब बात यह है कि अगर मैं बात करूँ खिलाफत राशिदा की, तो उस खिलाफत अज़ीम राशिदा ने भी फ़लस्तीन तक में अपना इख्तियार रखा और बड़ी पुरअमन अंदाज से। फिर उसके तसलसल में बनु उमैया हो, बनु अब्बास हो, फ़ातिमीस हो, सब ने फ़लस्तीन तक अपनी रसाई मुमकिन बनाई है और अपने इलाकों को दूसरों के हाथ में नहीं दिया। मगर इस वक्त जो क़याम हुआ है शाम में हुकूमत का, उससे अजीब मामला ये हुआ है कि इसराइल को अपना बड़ा हिस्सा मिल गया। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जैसे ही मुसलमान आपस में इंगेज हुए, चाहे वो फ़िरका वारिद के नाम पर हुए हों, मसलकी तासुब की बुनियाद के ऊपर हुए हों या फिर उनके अपने राइट्स की वजह से हुए हों, व्हाटएवर द कंडीशन इज़, द सिचुएशन इज़ टोटली इन फेवर ऑफ इज़राइल। मैं आपको हमेशा कहता हूँ हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल है और उसका एक हिस्सा ये है कि तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे तीन किस्म के दुश्मन हैं, तीन किस्म के दोस्त हैं। एक जो दुश्मन है वो ये है कि जो तुम्हारे दोस्त का दुश्मन है, और दूसरा जो तुम्हारा एक दोस्त है वो कौन है? वो दोस्त वो है जो तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन है। इसराइल अगर उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन होता तो उसका दुश्मन किसी का दुश्मन नहीं होता, और एटलीस्ट वो इस हद तक तो दोस्ती करते। मगर सूरत हाल ये है कि मुसलमान भी खुशियाँ मना रहे एक वक्त में, और वो खुशियाँ दमिश्क में बनु उमैया की मस्जिद यानी मस्जिद उमैया में, उमवी मस्जिद में जाकर मनाई गई है, जो एक ज़माने में दरबार यजीद भी रहा है। और इस मस्जिद की तीन बड़ी खुसूसियात हैं। सबसे पहली इसकी खासियत ये है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जो हज़रत ज़करिया के फ़र्जंद हैं, नबी हैं, आपको इसी मस्जिद में शहादत के बाद दफन किया गया। आपका सर अक़दस भी इसी जगह पे दफन है और आपकी शहादत का वाक़या इस इलाके से, शाम के इलाके से जुड़ा हुआ है। इस मस्जिद में लाके आपके सर अक़दस को दफनाया गया। तो इस मस्जिद से इस सर अक़दस ने भी एक वाक़े में गवाही दी है अपने वजूद की। ये शहादत के फैज़ हैं और वो लोग जानते हैं जो कुरान पढ़ते हैं और मानते हैं कि अल्लाह ने वादा किया है कि शहीद ज़िंदा है। शहादत ही का दूसरा हिस्सा इस मस्जिद से जुड़ा हुआ है और वो ये है कि हज़रत इमाम सैयदना हुसैन, आप पे हमारा सलाम और जानो माल कुर्बान, आप के सर अक़दस को इसी दरबार में पेश किया गया और उन बीवियों के सामने पेश किया गया कि जो
पाबंदे सलासिल थीं, कैद में थीं, और उनके साथ एक ऐसा फ़र्जंद भी था जो हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का जवान फ़र्जंद था, और बुढ़ापे के असरात उसके चेहरे पर नुमाया थे, थकावट, बेपर्दगी और मज़ालिम की वजह से। उस शख्स के ऊपर इसी दरबार में ताना कशी की गई, और आज भी इस मस्जिद में, इस दरबार में, यहाँ पर वो हिस्सा कमोबेश 1 फीट ऊपर रख के बनाया गया है जहाँ पे आले रसूल को खड़ा किया गया था, ग़ुलाम बनाकर कनीज़ी में तलब करने की नाकाम कोशिश की गई थी, और पाबंद सलासल हथकड़ियों के साथ, बेड़ियों के साथ बादशाह वक्त के सामने ला के खड़ा किया गया था। मस्जिद चूँकि अल्लाह का घर है, इसमें कोई शक नहीं है, और मस्जिद कभी भी जब भी वहाँ पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, यही उम्मीद करनी चाहिए। कुरान का भी यही हुक्म रहा है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि आप झुकें झुकने वालों के साथ। जनाब मरियम को भी यही हुक्म दिया गया, इबादत गाहों में जाना और इबादत करने वालों के साथ शामिल हो जाना। मगर एक अजीब बात ये फैलाई गई इस मस्जिद के हवाले से कि ये मस्जिद बंद पड़ी थी। अल्लाहु अकबर के नारों के साथ लोग इसमें दाखिल हुए, मस्जिद में बरसों बाद अजान दी गई, मस्जिद खोल दी गई। ये जो इस तरह की बातें करने वाले लोग होते हैं सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, तहकीक के दौर में, रिसर्च के दौर में, और ऐसी बातों पे यकीन करने वाले लोग होते हैं, इन पे मुझे बाज़-औक़ात फ़ारिग वक्त में बहुत हंसी आती है। मस्जिद आपको पता है कि उमवी दौर से चली आ रही है, और खलीफा वलीद ने तो फिर इसका बाकायदा मजबूत क़याम और इसकी बाउंड्रीज़ और इसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया, उसको बुनियाद भी कहते हैं। उसके बाद फिर अब्बासीद आए और उन्होंने भी इस मस्जिद को बंद तो नहीं किया। इससे कबल ये मस्जिद थी भी नहीं, ये चर्च था और यहाँ पर इबादत हुआ करती थी, मगर बाहर का हिस्सा मुसलमानों को मुसल्ला बना कर दिया गया था कि वो यहाँ इबादत करेंगे। और जब हुकूमत आई मुसलमानों की, तो उन्होंने पूरे चर्च के ऊपर अपनी हुकूमत की और वहाँ से अपने सिस्टम को भी चलाया। और फिर किसी सदी में मस्जिद के बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अगर मस्जिद बंद हुई है तो फिर वो 70 से 75% मुसलमान जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे, बल्कि शायद 90 से 95% मुसलमान, उनमें से 70 वो जो सुन्नी मुसलमान रह रहे थे, और बाकी अलवीस हों या कुर्ज जो कि सुन्नी मुसलमान हैं रह रहे थे। ये तो उनके ऊपर सवाल निशान है कि मस्जिद बंद कैसे हो गई उनके होते हुए। तो ये एक मिस्ट्री थी जिसको मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत से लोगों से सुना कि मस्जिद खोली गई और बरसों बाद अजान हुई है। आपको तो मस्जिद अक्सा में जाके अजान देनी थी, फ़लस्तीन में जाके अजान देनी थी, उस मस्जिद को बाज़ियाब करवाना था आपने। अपने ही घर की मस्जिद को, जहाँ अजानें, नमाज़ें सब कुछ हो रहा था, और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, वहाँ जाके जश्न और समा ऐसा बांधा जैसे आपने पूरी दुनिया में फ़लस्तीन फ़तह करके झंडे लहरा दिए हों। बहरहाल हमें इस बात की खुशी है कि आपने कुछ तो फ़तह किया। तीसरी इम्पोर्टेंस इस मस्जिद की जो तारीख़ी हैसियत रखती है, वहाँ मीनार हैं, और उसमें से एक मीनार को दुल्हन मीनार भी कहते हैं। दूसरा मीनार जो सबसे बड़ा मीनार है, कोई 77 मीटर की लंबाई भी उसकी है, वो ईसा मीनार के नाम से मशहूर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये तीसरी बड़ी शहादत है, शहादत इन अ सेंस ऑफ गवाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, और रिवायात में शाम की इस मस्जिद का हवाला भी मिलता है कि इस मस्जिद के मीनार से आप का ज़हूर होगा, आपकी लोग ज़ियारत कर सकेंगे और आप उससे नीचे तशरीफ़ लाएंगे। यानी इन 3 वाक़यात से ये मस्जिद बहुत मारूफ़ है, बहुत मशहूर है। और मैंने आपको बताया कि मस्जिद का नाम जो भी रख दिया जाए, उसकी कबल, उसकी तारीख़ और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुंसलिक होना उसको अहम बनाता है। मैं अगर किसी मस्जिद का नाम उवैस रब्बानी रख दूँ तो इसमें मेरा कमाल नहीं, नाम का शर्फ नहीं है, बल्कि मस्जिद की अपनी हैसियत इतनी ख़ास हो रही है कि वो अल्लाह का घर है, और इसके लिए यही काफ़ी है। ख़वातीन व हज़रात, इस वाक़े को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा, और जैसे कि मैंने आपके सामने प्रोटेक्शन रखी थी कि शाम को 3 से 4 या 5 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, तो सबसे बड़ा हिस्सा तो उसी का होगा कि जिसने सबसे बड़ा काम डाला है, यानी इसराइल का। इसराइल ने गोलान हाइट्स, जो कि इसके ऊपर के एरिया बफर जोन कहलाता है, यानी ऐसा एरिया कि जहाँ पे फ़ौजें चढ़ाई नहीं करती और पीछे पसपा भी नहीं होती, ये पता होता है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, इससे आगे नहीं जाना, इसके ऊपर कम से कम गर्मा गर्मी लगी रहती है। उस हिस्से को कवर करते हुए अब कमोबेश शाम के दमिश्क तक चढ़ाई कर दी है। दमिश्क तक उसने अपनी फ़ौजों के, दमिश्क के किनारों तक अपनी फ़ौजों के स्टेशंस बना दिए हैं, अपने इलाके को बढ़ा दिया है, और ग्रेटर इसराइल का हमने अपनी ज़िंदगी में जो सुना था वो पहला वर्जन देख लिया इन गुनाहगार आँखों ने, जिसने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि इसराइल बहरहाल बढ़ता आया है, इतने से इतना बड़ा होता आया है, मगर आज ये भी देख लिया कि सिर्फ फ़लस्तीन ही के ऊपर नहीं बल्कि सीरिया के ऊपर भी
इसराइल ने अपना कब्ज़ा जमा कर दमिश्क तक अपनी फ़ौजों को ला के खड़ा कर दिया, और कोई लड़ सकता है तो लड़ ले। जो लड़ने वाले थे, जिनके पास बड़ी ताकत थी, कुव्वत थी, बंदूक थी, बारूद था, जो मुजाहिदीन थे, वो सिर्फ इसराइल से ही लड़ रहे, बाकी सबसे लड़ रहे हैं। और मज़ीद 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 इंपॉर्टेंट ख़बर यह है कि वो अब ख़ुद कुर्दों से भी लड़ रहे हैं। अलबत्ता कुर्द जो ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं, जिनको टर्की बैक करता है, जिनको अमेरिका बैक करता है, उनके साथ भी झड़पें शुरू हो गई हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि तुर्कों यानी जो कुर्द वहाँ रहते हैं उनको इसलिए मारा जा रहा है कि उनका ताल्लुक शायद गैर अहले सुन्नत मज़हब से होगा, मगर ऐसा भी नहीं है। कुर्द जितने भी वहाँ कुर्द रीजन में रहते हैं, सब के सब मुसलमान हैं, और सब के सब सुन्नी मुसलमान हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ दैम। शायद 10% ऐसे होंगे जो उनमें गैर सुन्नी हो, मगर अब देखिए कि अहले सुन्नत बामुकाबले अहले सुन्नत शुरू करना, जो कि मुसलमानों का हमेशा से मामला रहा है कि आपस में लड़ जाएं और दुश्मन को फ़ायदा पहुंचा दें। इस वक्त शाम की सूरत हाल भी यही है कि ये जो HTS है, इसके कुछ ग्रुपों ने कुद्स के ऊपर हमला कर दिया है, और उनकी मस्जिदें गिराने की कोशिश की गई हैं, उनके इबादतगाहों को मस्मार करने की कोशिश की गई है। और आपको मैं बता दूं कि अमेरिका किसी भी तौर से इसको पसंद नहीं करता, किसी भी सूरत इसको नहीं होने देगा, टर्की भी नहीं होने देगा। अल्टीमेटली यही होगा कि फिर से नई जंग में इंगेज हो जाएंगे, नया मसला खड़ा हो जाएगा, और पीछे से जो इजराइल खड़ा हुआ है उसको और बड़ा रीजन मिल जाएगा। शाम के तो वो ऑलरेडी करीब आ चुका है। आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, आपको हैरत भी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कैलकुलेटिव हैं। और सुफियानी ये क्या है, इस हवाले से बहुत बात चल रही है। मैंने नेक्स्ट वीलॉग बड़ा डिटेल, बड़ा ब्रीफ वीलॉग सुफियानी के खुरूज और उसकी हैसियत, और क्या ये बात सच है या गलत है, इस नाम के पीछे बैकग्राउंड क्या है, और ये आने वाला कोई वजूद है भी या नहीं, किन अलामात के साथ कोई आ सकता है, इस पर मैंने प्रॉपर बात करनी है। मगर इस वक्त मैं आपके सामने जो करंट अफेयर रख रहा हूँ वो 3 बड़ी खबरें मैंने आपको बताया। बनु उमैया की उमैयद मौत से रिलेटेड 3 वाक़यात इसी जगह पे होने थे, लिहाजा HTS ने और गुलानी ने शाम की इस उमैयद मस्जिद में जाकर फतह का ऐलान किया और अपनी एक विक्ट्री स्पीच भी दी है। विक्ट्री स्पीच में क्या कहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। आप शायद जानते हो कि ये गुलानी कौन है। ये गुलानी गुलान हाइट से ही निकला हुआ है। जब एक ज़माने में 1967 में इजराइल ने कब्ज़ा किया सीरिया के उस रीजन के ऊपर, एक अरब इजराइल वॉर के नतीजे में, जिसको मैं बफर जोन से पीछे वाला इलाका कह रहा हूँ, तो उन गुलान हाइट्स पे जब इजराइल ने कब्ज़ा जमाया और वहाँ पे अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की और एक कैप्चर्ड सिचुएशन बनाई, तो ये और इनके बाबा हुजूर, जिनका नाम हुसैन है, हुसैन साहब अपने बेटे अहमद हुसैन को, गुलानी नहीं, अहमद हुसैन को, जो बहुत यंग हो गए उस ज़माने में, लेकर शाम के दमिश्क के इलाकों में और दीगर शाम के इलाकों में चले गए हिजरत करके। और उस जगह को यादगार बनाने के लिए और अपने मकसद को जहन में बिठाने के लिए और लोगों को अपनी पहचान कराने के लिए लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा हम गुलान से आए हैं, गुलानी हैं, जिलानी नहीं, गिलानी नहीं, ये और हैं, गुलानी। एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ उस जगह के हिसाब से, गुलानी नाम उनके नाम के आगे उन्होंने खुद से मंसूब कर लिया, रख लिया। अहमद हुसैन गुलानी नाम मशहूर पड़ गया, वालिद का नाम हुसैन गुलानी नाम मशहूर पड़ गया। उसके बाद जनाब जो लीडर हैं HTS के, जो मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त शाम के आर्जी अबूरी सदर कह लें उनको आप, या इसके अलावा कोई और ओहदा दे दें, उन साहब ने 20-21 साल, बहुत यंग उम्र में, बल्कि शायद 17-18 साल की उम्र में उस वक्त की दहशतगर्द तंजीम को ज्वाइन कर लिया, जिसका ऑपरेशन यही था कि दुनिया भर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जाएं। अमेरिका, UK, दुनिया भर में उसको टेररिस्ट ही काउंट किया जाता है। जिस मीडियम पे मैं बैठा हुआ हूँ उसकी लैंग्वेज भी यही है, और मैं समझता हूँ मेरे मुल्क में भी एज अ टेररिस्ट ही उनको रिकगनाइज़ किया गया है। आप उनको मुजाहिदीन कहें, मुफस्सिदीन कहें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मैं आपको वर्ल्ड डिक्शनरी, जो इंटरनेशनल डिक्शनरी, उस हिसाब से बता रहा हूँ। दाइश किसी के लिए अगर दाइश भी प्यारी है तो मुझे कोई हैरत नहीं है, यजीद भी बहुत से लोगों के लिए अच्छा ही हो सकता है। बहरहाल मैंने उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना, मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो दाइश और अलकायदा का हिस्सा बने रहे अहमद हुसैन गुलानी साहब। फिर उनको ख्याल आया कि मुल्क में और उनके ख़त्ते में जो मौजूद उनकी फ़िक्र के ख़िलाफ़ लोग हैं, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, उनका कत्लेआम होना चाहिए। बड़े लेवल पर कत्लेआम किया गया। फिर उनको ख्याल आया कि कत्लेआम करने के बाद तो वो ख़ुद भी कत्ल हो जाएंगे,
तो इसके नतीजे में उन्होंने फ़ौरन से अपना स्टेटमेंट चेंज करके ये कहा कि मैं इसके साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, मैं शाम के हवाले से सीरियस होना चाहता हूँ। अलबत्ता ये वाक़या तब पेश आया जब उनको यूएस ने गिरफ़्तार कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया। एक ज़माना उन्होंने मारूफ़ ज़माना जेल में गुजारा और उसके बाद उनका ज़मीर जागा, कपड़े धुल गए, ख़यालात बदल गए और फिर यूएस ने उनको अपने तौर से जीने का हक़ दे दिया कि अब तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तमाम कत्ल तुम्हारे माफ़ हो गए, तुम जाओ अपने रीजन में जाके रहो और अपनी मर्ज़ी से जियो। जब वो आए तो बदले हुए थे। उन्होंने ये सोचा कि अब मैं सिर्फ सीरिया में रहकर सीरियन गवर्नमेंट को, बशर अल-असद की गवर्नमेंट को कमज़ोर करूँगा और मैं मुसलमानों के आपसी मसाइल में नहीं पड़ूँगा। नाम उन्होंने अलबत्ता बदल दिया अपना, अहमद हुसैन से उन्होंने नाम अपना बहुत पहले अबू मोहम्मद, बहरहाल वो कुनियत होती है, मगर अल गुलानी कर लिया और उन्होंने अपने नाम के आगे से हुसैन बिल्कुल ही हटा दिया। गोया वो उनके वालिद का नाम था मगर उनको पसंद नहीं है कि अहमद हुसैन उनको पुकारा जाए, लिहाजा अबू मोहम्मद गुलानी उस कुनियत से वो मारूफ़ हुए और अपने नाम के आगे भी उन्होंने अहमद ही लिखवाना पसंद किया। ये अबू बकर अल बगदादी के साथ राब्ते में भी रहे और तारीख़ जानती है, कोई छुपी ढुकी बात नहीं है। जिनको नहीं पता होगा, जो सर्च भी नहीं करते होंगे, वो इसका नक़द करेंगे। जो जानते हैं वो जानते हैं कि एक ज़माने तक वो उनकी क़यादत में रूहानी फैज़ भी लेते रहे उनसे, दाइश के सरबराह से। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब वो शाम में पावरफुल होना शुरू हुए तो अबू बकर अल बगदादी की दाइश से उन्होंने हाथ उठा लिए और कहा कि मेरा इनसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा अपना ही सिलसिला यहाँ पर है। खूबसूरत तरीन बात जो मैं आपको बताऊं और दिलचस्प तरीन बात मैं आपको बताऊं, जब वो यानी साबिका अहमद हुसैन और अबू मोहम्मद गुलानी हाजिर 45-50 साल के दरमियान का कोई हिस्सा, ग़ालिबन 46 ईयर्स की इनकी एज है, जब ये उमैयद मौस में जाते हैं और एक फ़तह का जश्न मनाया जाता है तो हैरत अंगेज़ तौर पर बनु उमैया के खुलफा के, यानी जो यजीद और उसके बाद के आने वाले लोग हैं, उनके भी नाम लिए जाते हैं। और ये भी मुझे हैरान नहीं करता, मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ शायद ये तारीख़ की किताबों के फ़र्क हैं, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई बुरा है। मगर इससे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात से हुई कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो उनकी विक्ट्री स्पीच में काउंट होती है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को तो हम सज़ा देंगे जिन्होंने बशर अल-असद को मजबूत किया और उनकी हुकूमत को बैक करते रहे, मगर एक वाज़े पैगाम उन्होंने दिया और वो ये था कि ईरान के हवाले से हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम किसी भी किस्म की ईरानी मसनूआत या ईरानी प्रोपेगेंडे को सीरिया में नहीं होने देंगे, जो अच्छी बात है, ठीक है, ये उनकी पॉलिसी है। मगर ऐसा ही एक बयान इजराइल के खिलाफ नहीं दिया, एक जगह भी इजराइल के खिलाफ बात नहीं की। यानी अगर वो ये भी कहते कि हम इसराइली प्रोडक्ट, इसराइली मशीनरी या इसराइल के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। यानी अब मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेट कर सकूँ, वो ये है कि वो एंटी ईरान हो सकते हैं, एंटी इजराइल नहीं है। मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्र है कि हमारी डायरेक्शन कितनी क्लियर होनी चाहिए, कितनी क्लियर हैं और हम किस जगह पे जा रहे हैं और हमारा फ्यूचर क्या है अगर यही सिलसिला चलता रहा तो। बहरहाल अब जो इनकलाबी रहनुमा अहमद अबू मोहम्मद अल गुलानी साहब हैं, इनसे मज़ीद बात की गई और इनको बताया गया कि आप तो यूके यूएस की डिक्शनरी में डेजिनेटेड टेररिस्ट हैं। स्पेशल आपकी पोजीशन बताई गई कि भाई ऐसा तो स्पेशल डेजिनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के नाम से आपको याद किया जाता है, 10 बिलियन का इनाम आपके सर पर रखा हुआ है। तो उन्होंने फ़ौरन से कहा कि ये चेंज हो जाएगा और यही सुनने में आने लगा कि अब यूके यूएसए की डिक्शनरी में इस पे गौर किया जा रहा है कि इस पोजीशन से आपको प्रमोट होता है ना, डिमोट कर दिया जाए और ग्लोबल टेररिस्ट हटा दिया जाए ताकि शाम की सूरत हाल, यानी जो कुछ भी हुआ है वो माफ़ कर दिया जाए, हटा दिया जाए और बिल्कुल ग्रीन चिट दे दी जाए। जैसे हमारे मुल्क में होता है ग्रीन चिट दे दी जाती है, आप वॉशिंग मशीन से जाके धुल के निकलते हैं, वैसे आप धुले हुए निकल जाएंगे और बिल्कुल खैर हो जाएंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। मेरा सवाल एक है और गुलानी साहब से, जो अब साबिका बागी और इनकलाबियों के रहनुमा हैं, शाम की सदारत भी करेंगे, अगर आपने अपने नाम के आगे पीछे की तमाम चीज़ें हटा दी हैं, गुलानी तो अब तक वहीं का वहीं है। इससे शायद आपको याद आता हो कि आप गुलान हाइट्स के रहनुमा थे, वो बसने वाले थे और वहाँ के रिहायशी थे और उसी गुलान हाइट्स के ऊपर फिर इसराइल ने कब्ज़ा किया, इफ़ यू रिमेंबर, और फिर उस गुलान हाइट्स से आपको अपना घर बार इलाका मोहल्ला छोड़ना पड़ा इसराइल की वजह से। और
ये सब कुछ छोड़ के आप आए शाम, और यहाँ से भी आपको मुश्किलात हुई, आपने सऊदीया में हासिल कर लिया, पनाह गुज़ीर बन गए, वहाँ से फिर आपको दोबारा इराक़ आना पड़ा, वहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ रही, मगर गुलानी तो आप रहे। तो अब जिस गुलान की वजह से आप गुलानी हैं वो गुलान इज़राइल का है, और उससे आगे का जो इलाका है वो भी इज़राइल का है। तो अभी भी आप इज़राइली गुलानी हैं या गुलानी इज़राइली हैं? क्योंकि फातेह शाम तो आप बन गए, और लोगों में हमारे यहाँ बड़ा मशहूर चला जी शाम फतह हो गया, शाम फतह हो गया। एक बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं सहाफ़ी हूँ वहाँ मैं सहाफ़ी हूँ, मगर जो मुसलमानों के मुसल्लम अक़ायद हैं उस पर मैं सहाफ़ी से बढ़ के एक मुसलमान हूँ। और शाम बार बार फतह नहीं होगा, शाम सिर्फ एक ही दफ़ा फतह हुआ है, और ऐसा फतह हुआ है कि उसके बाद कोई उस पाए का फातेह शाम में दाखिल हो ही नहीं सकता, फतह कर ही नहीं सकता। और उस शाम को फतह किया है जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, बिन्ते अली ने, अकेले तरोतन्हा, और दरबार यजीद में खड़े होकर फतह किया है। मुखालिफीन को, मुतशद्दिदीन को शर्मिंदा करके फतह किया है, बंधे हाथों से फतह किया है। वो है फातेह शाम, और उस मनसब का फातेह शाम शाम की तारीख में कोई आ ही नहीं सकता, आया ही नहीं। इसीलिए मयार यह रखा है कि वो फातेह शाम है, और उसके बाद जो मिनारा खड़ा हुआ है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का मुंतजर है। ये है फातेहीन, इससे नीचे की तो कोई बात ही नहीं है। और फतह हमेशा दिलों पे होती है, हुकूमत कुलूब के ऊपर होती है। एक ऐसी शहजादी ने कि जिसने पाबंद सलासिल होके शाम के दिलों को झुका दिया है, ऐसे दिलों में जिसमें नफरतें डाली गई थी, गैज़ो गज़ब कीना डाला गया था, उनको रोने और अपनी गलतियों का एहसास करने पे मामूर मजबूर कर दिया। और फिर उस शहजादी ने अपना कला जमा दिया जाके शाम के दिल में, दमिश्क में। और आज भी हुसैन इब्ने अली की बहन हमशीरा उनके कारे नेक में शरीक शाम के दिल में धड़कती है, आप मौजूद हैं। और एक बात बता दूं, शाम की जितनी भी आप जिसे कब्जा कहें, फतह कहें, या जो भी एक नया चेहरा कहें, ये तब तक कायम रहेगा जब तक सीधी सीधी हुकूमत चलती रहेगी। और ख़ास तौर से जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को छूने, क्या गलीज़ निगाह से देखने की जुर्रत भी नहीं की जाएगी। जिस वक्त इस जुर्रत को सरंजाम दिया गया, ये वो दौर नहीं है। कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू। अगर आपने इस बार कोशिश भी की तो दुनिया का नक्शा बदला हुआ होगा। ये तब तक रहेगा जब तक आप मलंगों को खैर से छोड़ते हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि ऐसा ही होना चाहिए, होना भी यही चाहिए। मैं बड़ा फेवर में गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इस तरह की राय देते हैं कि माज़अल्लाह आप जाके रोज़े को गिरा देंगे, मीनार को गिरा देंगे, गुम्बद को गिरा देंगे। अब चूंकि हमारी फ़िक्र आ गई है, हम जन्नतुल बकी जैसा सामान बना देंगे और बकिया जैसा हाल हमने किया है वो करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो दौर और था। अब बच्चे बच्चे को डिजिटल मीडिया के ऊपर रिसर्च करके कंटेंट समझ में आ जाता है। अब आपकी तरह कोई प्रोपेगेट नहीं कर सकता कि जी उमैयद मॉस्क बंद पड़ी थी और सालों बाद खुली और अजान दी गई है। इससे पहले तो वहाँ पे इसराइल का कब्जा था। जैसे ओ भाई, इसराइल का कब्जा तो अब हुआ है शाम के आसपास, फिर आप क्या करेंगे? ये तो ज़माने कदीम से सिलसिला जारी है और नमाजें अजानें सिलसिला चल रहा है। वहाँ पर लोग ज़ायरीन जाते हैं। सुन्नत के पैरोकार खुद सुन्नत के पैरोकारों पर हमला आवर हो गए। कुर्द्स, मैंने आपको बताया जहाँ पे कुर्द्स रहते हैं वो रीजन बड़ा सिक्योर है, सेफ़ है, और बड़ा, चाहे वो इराक़ में हो चाहे वो सीरिया में हो, बहुत अच्छा डिसिप्लिन बनाया गया। उनके ऊपर चढ़ाई करने का मकसद क्या है? सिर्फ इसलिए कि वो सुन्नी है, मगर मसलक वो नहीं है जो शाम में इनकलाबियों का है, बागियों का है। यानी मेजॉरिटी कुर्द्स शाफ़ी हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक से हैं। लिहाजा चूँकि वो हम फिक्र नहीं बनते और हम जुबान भी नहीं है, एथनिक और सेक्टेरियन दोनों वायलेंस यहाँ पे बनते हैं, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये गलत है। बशारुल असद साहब जो चले गए, और मैं फिर से कहूँ कि मैं इसको ईरान की बहुत बड़ी शिकस्त भी शुमार करता हूँ, गलती भी शुमार करता हूँ। गलती इसलिए कि एक ऐसे डिक्टेटर को सपोर्ट किया, उसके रजीम को बचाने की कोशिश की गई जो लाखों मुसलमानों का कातिल है, और इसमें कोई शक नहीं है, बहैसियत डिक्टेटर ही कातिल है। मगर गलत है तो गलत है। अगर एक हुकूमत सच्ची और इस्लाम के नाम पे बनी है तो वो किसी कातिल गाजिब को कैसे इजाज़त दे सकती है कि वो अपने मुल्क में हुकूमत करे, और अगर करे भी तो उसको हम सपोर्ट करें? ये तो तुक नहीं बनता। और फिर ऐसा निकम्मा इंसान, ऐसा बुज़दिल और कमज़ोर इंसान जो ऐन वक्त में अपने ही कबीले के लोगों को, आपको पता है ना,
कि वेस्टर्न सीरिया में इसके कबीले के बड़े लोग रहते हैं, अलवीज रहते हैं, अलवीज। ये अलवियों को छोड़ के चला गया, अपने घर बार को, किसी को कोई पीस ट्रीटी अगर है तो सामने नहीं आई है। और ये अब जो डील मैंने आपको रखी थी, ये भी मेरी उन सक्सेसफुल कैलकुलेशंस में, मैं प्रेडिक्शंस भी नहीं कह रहा, जो मैंने आपको वक्त से पहले कर दी थी। कोई मीडिया चैनल मुझे ला के दिखा दे, कोई यूट्यूब, कोई वीलॉग, बड़े से बड़ा, जिनको मैं सुनता हूं उन्होंने भी नहीं, जिनको मैं पढ़ता हूं उन्होंने भी नहीं डील के हवाले से बात की थी। मैंने आपको एक्सपोज किया था, मेरी कैलकुलेशंस बता रही हैं कि बड़ी डील हो गई है। और वो डील का वीलॉग भी आपके सामने, कि डील के नतीजे में ईरान को भी बैक करना है, रशिया को भी खामोश रहना है, और आसपास के तमाम लोगों को खामोश रहना है। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। डील यही है कि पीसफुल हैंडओवर कर दिया जाए, मगर अब अमन का मुआहदा हो या सुलहनामा, कायम वही रहता है जो नस्ली और असली होता है, मयारी होता है, अखलाकी होता है, नस्बी होता है। उम्मीद है कि ये वैसे ही चलेगा। इस वक्त की ताहाल सूरत हाल ये है कि इजराइल ने अपना रीजन कंट्रोल में ले लिया है। अब सारी निगाहें उन मुसलमान मुजाहिदीन के ऊपर हैं जिनके नारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और आपने देखे होंगे कुछ ऐसे लोग जो नारे लगा रहे थे कि फातेहीन आ गए, मुजाहिदीन आ गए। मुजाहिदीन के सामने इस्राइल खड़ा हुआ है। अपना ही खित्ता इस्राइल से ले और उसका मुकाबला करें। चलें, फ़लस्तीन के लिए तो आपने लड़ना नहीं और ना ही आपने उनका सामना करना है। शाम के तो आप दाई हैं, शाम में तो आपने अपनी हुकूमत को बचाना है और शाम के खित्ते को बचाना है। सो आप क्यों अब देर और ताखिर कर रहे हैं? इसी बात की तो डील हुई थी, इसी बात का इंतज़ार था, और हम चाहते हैं कि आपके नाम के नारे लगाएं और ये कहें कि मुजाहिदीन ने शाम में रहते हुए शाम के हिस्से को बागियों से छुड़ा लिया। बागी कौन? जो इजराइल पे बागी है। अब अगर ये मुमकिन है तो किसी भी तरह से इसको पॉसिबल बनाए। हम तो तारीफ़ें करने के लिए, आप देखेंगे वीलॉग के पुल बांध देंगे, तारीफ़ें ही तारीफ़ें किए जाएंगे कि ये तो वो हो गया कि अल नुसरा फ्रंट में रहते हुए आपने नहीं किया, अल कायदा में रहते हुए आपने नहीं किया, दाइश में रहते हुए आपने नहीं किया, अब जो HTS है, हयात तहरीर शाम, इसमें रहते हुए आपने कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होगी। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट तरीन बात करने जा रहा हूँ जो इस पूरे वीलॉग का खुलासा बन के आपके सामने आएगी। इस पूरे सिलसिले को पॉजिटिव देखें या नेगेटिव देखें, ये जो हुआ है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। सबसे पहले इसमें समझ लें कि इसमें नुकसान किसका हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान और उसकी खारजा पॉलिसी जो शाम में काम कर रही थी वो कमज़ोर पड़ गई। कमज़ोर इसलिए भी पड़ गई कि, और ये उसकी शिकस्त है, इसलिए पड़ गई कि बशर अल असद के अपने लोग इजराइल ने ख़रीद लिए। अपनी आर्मी ने मुकाबला करने से पीछे जाना बेहतर समझा। कोई भी दूसरा मुल्क अपनी फ़ौज भेज के किसी मुल्क में जाके जंग नहीं कर सकता, इन अ सेंस कि उसकी अपनी आवाम उसके ख़िलाफ़। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवामी राय सारी की सारी गुलानी साहब के हक़ में, और यानी सारी की सारी से मुराद मेजॉरिटी उनके दिफा में है, उनके साथ है। यानी जो नई गवर्नमेंट आई है उसके साथ है। ये एक अच्छी बात है कि एक अवामी गवर्नमेंट आई है, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो डिक्टेटर थे। मगर अब यहां पर क्या ईरान का खात्मा हो गया है? क्या रशिया की पॉलिसी ख़त्म हो गई है? क्या अमेरिका की पॉलिसीज कामयाब हो गई हैं और इजराइल के हाथ में सब कुछ आ गया? कंक्लूजन क्या है? ख़वातीन व हज़रात, ये जो मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ, ये फिर एक नया कैलकुलेशन है जो इसका वर्जन आप कहीं नहीं देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्जन है। एट द एंड क्या होने वाला है? सारी दुनिया की नज़र अब, चूंकि इनको ईरान को काउंटर करना ही करना है, सो सारी दुनिया की नज़र अब पाकिस्तान के ऊपर है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस रीजन से इनको सर्कल बना के काउंटर करना है ईरान को, और यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करनी है। और किसी भी तरह से, चाहे वो मसलकी तासुब हो या एथनिक तासुब हो, ये पैदा करके मुझे आपको इनको उनको लड़वा के ये बताना है कि भाई तुम ना है लो, और पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, वो संभाल लेंगे, और तुम ज़रा पीछे हट जाओ, जो शाम में हुआ है। इस सिलसिले में ना ही मुझे ईरान काम आएगा, ना ही मुझे सऊदीया काम आएगा, ना ही मुझे कोई और मुल्क काम आएगा। मुझे मेरी मट्टी और मेरी धरती से मोहब्बत करनी है, और मुझे एक उम्मत का ख्वाब देखना है कि मेरी उम्मत फ़िरका वारियत से बचकर एक हो जाए, ताकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा चेहरा दिखा सकें कि हमने एटलीस्ट अपनी बाहों में जकड़ के रखा, चाहे इख्तलाफात थे, चाहे बेशुमार मसाइल थे, उम्मत नहीं टूटने दी। इस सिलसिले में मैं आप अगर अपना किरदार नहीं अदा करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ वही बोलेंगे कि जो दुनिया अगयार चाहती है, तो नताइज हमारे हक में नहीं आने वाले। बहुत से लोगों का कहना है कि ये जितना भी कुछ हुआ है, ये सारा प्लान, मैं उनसे एक सवाल भी रख रहा हूँ, ये सब कुछ एक
मुल्क को फ़ायदा देता है 100% और वो है इसराइल, बिल्कुल देता है। नेतन्याहू ने उसी दिन खड़े होकर वहीं पे स्पीच डिलीवर कर दी कि देखो मैं गोलान हाइट्स में खड़ा हुआ हूँ और गोलान हाइट्स से ऊपर आके खड़ा हुआ और ये मेरा रीजन आज से इजराइल का रीजन हो गया। वहाँ पर इजराइल के झंडे भी गाड़े गए, लहराए भी गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने मजाल नहीं की कि इस पर बात कर सके। और इस पूरे सिलसिले में एक बड़ा जेन्युइन सा कॉज है, वो दब के रह गया। रोज कम से कम जो खबरें सुन रहे थे कि फ़लस्तीन में इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग, इतने बच्चे, इतने अस्पताल, अब वो खबरें भी सुनने का हमारे पास हौसला नहीं है और हमारे तक रसाई भी नहीं है। वो सारी खबर बैठ गई है। इस वक्त भी फ़लस्तीन में मारा मारी जारी है, कत्लो गारत जारी है, मगर ये तो बहुत पुराना मसला और बहुत ही पेचीदा मसला हो गया। अब तो शाम की खबर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो बात होगी। और फिर उसके अलावा ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए, मगर कोई भी नहीं पूछ रहा कि फ़लस्तीनी बच्चों का क्या होगा। आज फिर एक फ़लस्तीन में एक साहब को फांसी दी गई है। इजराइल का ये कहना है कि अब वो जो मुआहदा उसने किया था लबनान में, उसको तोड़ने जा रहा है और लेबनान के ऊपर हमला करने जा रहा है। किसी भी वक्त लेबनान के ऊपर चढ़ाई होगी और क्योंकि ये बड़ा आसान होगा आपकी मर्तबा इजराइल को ज़ाहिर पीछे से लेबनान को एड नहीं मिलने वाली और जो बची कुची मईशत है ईरान की और दीगर कंट्रीज़ की, वो अब इतना बड़ा रिस्क तो ले नहीं सकती कि सीरिया को छोड़ के घूम घुमा के दुनिया से वो लेबनान की मदद करने लग जाए। लिहाजा इजराइल के पास यहाँ से सीरिया से एक्सपेंड होने का मौका मिल गया था, वो उसने फ़ौरन से अपॉर्चुनिटी समझ के कैश किया। दूसरा ग्रेटर इजराइल जो फैलेगा वो अपने इस रीजन से, जो सर और पाँव का रीजन होता है ना, सर से सीरिया बढ़ा, लेबनान से उसने बढ़ना है, लेबनान से अपने आप को एक्सटेंड करना है। और ये जो मिस्र बैठा हुआ है, नेक्स्ट आप देखेंगे मिस्र में किस किस्म की हलचल होती है, मिस्र में कैसे इसराइल इंटरवेन करता है, कैसे वहाँ तक फैलता है। ये सब ऑन रिकॉर्ड बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कैलकुलेशन के नतीजे में आप बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज भी देखेंगे। बड़ी कोशिश की जाएगी कि मेरे और आपके रीजन में इस तरह की आग लगाई जाए, चाहे वो कोई खबर रसां एजेंसी हो, मीडिया हो, कुछ भी हो, किसी न किसी तरह से भरपूर कोशिश होगी। आपने इस हवाले से संजीदा रहना है, होशियार रहना है और मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि मैं जितनी हो सके, मैं अपनी गलतियों को भी तस्लीम करने वाला हूँ। कुछ एक दो जगहों पे मैंने एक मिस कैलकुलेट भी कुछ चीज़ों को किया है और वो बहरहाल 100% मिस कैलकुलेशन नहीं है, मगर उससे बेहतर कैलकुलेशन हो सकती थी। मगर जो मैंने अब तक आपको ख़बरें दी हैं, वक्त से पहले, वक्त पर और वक्त के फ़ौरन बाद, उस वक्त दी हैं जब वो उसकी रिलेटिविटी बनती है। मैंने काफ़ी टाइम, एक दिन का गैप देके वेट किया कि इजराइल वाकई इस हद तक गिर गया है कि वो अब शाम में बग़ैर, यानी उनका आप बयान सुने, मैं इस पे ख़त्म कर रहा हूँ, कि वो कह रहे हैं कि जो मुआहदा हमारा हुआ था वो बशर अल असद के साथ हुआ था। अब बशर अल असद नहीं है तो समझ लें कि मुआहदा ही नहीं है। ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर कमिटमेंट पावर नहीं होती है, जो कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं। मुसलमानों के लिए मशहूर तो यही होना चाहिए था कि वो ऐसा कभी भी नहीं होना देते करते, मगर देखते हैं तारीख क्या कहती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक पढ़ता रहता हूँ और मैंने अगले व्लॉग्स में जो कमेंट्स आने हैं, जो अच्छे कमेंट्स हैं, जो पॉजिटिव रिसर्चफुल कमेंट्स हैं, उनको मैंने मेंशन करके उनका शुक्रिया अदा करना है और साथ साथ मैंने उनको शेयर भी करना है ताकि उनकी जो पॉजिटिव और क्वालिटी बात है वो दुनिया तक जा सके। अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह के अमान।